Myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss about the reaction mechanism, which is an important concept of chemical kinetics. Reaction mechanism means abhikriya kriyavidhi. रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स अभिक्रिया क्रियाविधि कि किस तरीके से कोई अभिक्रिया पूरी होती है और उसमें किस तरीके से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं या किस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स उस पर डिपेंड करती है. Now first we have to understand what is the meaning of reaction mechanism. The sequence of events that describe the actual process by which reactants become product is called the reaction mechanism. कहने का मतलब उन सब घटनाओं का जो सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि एक रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. रिएक्शन में अकर ऑल एट वंस और थ्रू सेवरल डिस्क्रीट स्टेप्स. रिएक्शन जो हो सकती है वो एक स्टेप में हो सकती है या एक से ज़्यादा स्टेप में हो सकता है. Each of these processes is known as elementary reaction और elementary process. हर एक रिएक्शन की जो स्टेप होती है या हर एक जो रिएक्शन स्टेप होता है उसे हम लोग elementary reaction या elementary process कहते हैं. In reaction mechanism, a chemical reaction can be represented by a series of simple elementary steps और elementary reaction. Reaction mechanism के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ द रिएक्शन मैकेनिज्म. अगेन वापस वही बात आई है कि एलिमेंट्री स्टेप का जो सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में वो प्रोसेस होती है और प्रोडक्ट बनाती है, उसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. जस्ट लाइक दैट two NO molecule nitrogen monoxide react with oxygen molecule convert into NO2 nitrogen dioxide. N2O2 is detected during the reaction. अब देखिए रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो है NO और O2, प्रोडक्ट है NO2, लेकिन जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया तो इसके अंदर N2O2 भी बनता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड. एलिमेंट्री स्टेप NO प्लस NO कन्वर्ट इंटू N2O2 या डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सेकेंड एलिमेंट्री स्टेप N2 प्लस O2 react and convert into 2 molecule of NO2. It means this reaction proceed into 2 step. ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में पूरी होती है, और फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप. नाउ ओवरऑल रिएक्शन इज, जब हम लोग सभी स्टेप को ऐड कर देंगे तो जो रिएक्शन बनती है उसको ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं. दैट इज 2NO प्लस O2 कन्वर्ट इंटू 2NO2. NO2 यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर है और फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पर है और इक्वल नंबर में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. ओवरऑल में N2O2 कहीं पर भी नहीं आता है. Now, reaction mechanism and rate determining steps. The rate determining step is the slowest step in the sequence of steps leading to product formation. Rate determining step जो होता है वो steps की जो sequence होती है उसमें सबसे slowest step होता है जो कि product formation के लिए ज़रूरी होता है, और उसी के ऊपर किसी भी reaction का rate depend करता है. क्यों करता है? एक तो स्लो बनता है, और जो जितना स्लो बनेगा जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आगे की स्टेप नहीं आएगी. इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो इसी रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और इसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं जो कि स्लो होती है. द सम ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स मस्ट गिव द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. एलिमेंट्री स्टेप्स की जो सम है वो ओवरऑल रिएक्शन को, बैलेंस रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है. The rate determining step should predict the same rate law that is determined experimentally. जिस भी स्टेप को हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए
सेलेक्ट किया है या जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो रेट लॉ आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटली भी सेम आना चाहिए, मतलब दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तब जा कर के हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ इस रिएक्शन के अंदर ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। द रिएक्शन मैकेनिज्म गिव्स द पाथ ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है उसका पाथ बताता है, वे बताता है। Mechanism provide a very detailed picture of which bonds are broken and formed during the course of a reaction. मैकेनिज्म जो होता है वो एक डिटेल पिक्चर बताता है कि रिएक्शन के दौरान कौन से बॉन्ड टूटते हैं और कौन से बॉन्ड बनते हैं। एलिमेंट्री स्टेप्स एंड मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री स्टेप एनी प्रोसेस दैट अकर्स इन ए सिंगल स्टेप। ऐसा कोई स्टेप जो सिंगल स्टेप में होता है वो एलिमेंट्री स्टेप होता है। मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर वन मॉलिक्यूल इन द एलिमेंट्री स्टेप। ओके, वी नो वेरी वेल जिस रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में एक मॉलिक्यूल होता है उसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। बाईमोलिकुलर टू मॉलिक्यूल्स इन द एलिमेंट्री स्टेप। जब एलिमेंट्री स्टेप में दो मॉलिक्यूल होते हैं उसे बाईमोलिकुलर कहते हैं। टरमोलिकुलर थ्री मॉलिक्यूल्स इन द एलिमेंट्री स्टेप। जब एलिमेंट्री स्टेप के अंदर तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे टर या ट्राईमोलिकुलर कहते हैं। इट इज़ अनकॉमन टू सी termolecular processes statistically improbable for an effective collision to occur. जनरली क्या होता है, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन जो होती है वो अनकॉमन होती है, मतलब जनरली नहीं मिलती है। इसका रीज़न है कि कोलिजन जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल के बीच में ही हो सकता है साइमल्टेनियसली, इसलिए थर्ड का कोई चांस नहीं बनता 3 डायमेंशन के अंदर, इसलिए वो रेयर होती है। When the reaction in single step, the stoichiometry will be determine the rate law. Law of mass action. The rate of a simple reaction is directly proportional to the concentration of the reacting species. Single step का जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। These are the example. यूनिमोलिकुलर है तो रेट इज इक्वल्स टू के ए पावर ए। बाईमोलिकुलर है और दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, देन रेट विल इक्वल्स टू के ए पावर 2। बाईमोलिकुलर है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, देन रेट इज इक्वल्स टू के ए पावर 1 बी पावर 1। ट्राईमोलिकुलर है, तीनों रिएक्टेंट सेम हैं, रेट इज इक्वल्स टू के ए पावर क्यूब। ट्राईमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट के हैं और एक डिफरेंट मॉलिक्यूल का है, देन रेट इज इक्वल्स टू के ए पावर 2 बी। तीनों अलग अलग हैं, देन रेट इज इक्वल्स टू के ए पावर 1 बी पावर 1 एंड सी पावर 1. So in this manner we can understand how the elementary step determine their rate laws. The coefficient become the exponent. जो कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर काम लेते हैं रिएक्टेंट्स के, वो यहाँ पर उनके एक्सपोनेंट बन जाते हैं। Again, the molecularity of a process tell us how many molecules are involved in the process. Molecularity जो होती है वो ये बताती है कि प्रोसेस में कितने हैं। The rate law for an elementary step is written directly from the step. Rate law जो होता है वो elementary step से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। Now, intermediates. Intermediate are species that appear in a reaction mechanism but not in overall balanced equation. Intermediate जो होते हैं वो species होती है जो reaction mechanism में appear तो होती है लेकिन overall balance equation में उसको explain नहीं किया जाता। An intermediate is always formed in an early elementary step and consumed in a later elementary step. एक intermediate जो होता है वो हमेशा सबसे फर्स्ट वाली या जो सबसे पहले हो रही है उस एलिमेंट्री स्टेप में जनरेट होता है और बाद वाली एलिमेंट्री स्टेप में कंज्यूम हो जाता है।
जस्ट लाइक दैट। इसको हमने देखा था कि एलिमेंट्री स्टेप में एक इंटरमीडिएट बन रहा है N2O2 और वो N2O2 सेकेंड वाली स्टेप में कंज्यूम हो जाता है और ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन में उसको कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है। ये जो N2O2 है दैट इज इंटरमीडिएट। नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म विद अ स्लो इनिशियल स्टेप। अब हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें रेट जो है वो एक स्लो इनिशियल स्टेप पे डिपेंड करती है। एग्जांपल आपके सामने दे रखा है NO2 प्लस F2 कन्वर्ट इनटू NO2F और इसका रेट लो दे रखा है K NO2 कंसंट्रेशन पावर 1 F2 कंसंट्रेशन पावर 1। इसका जो मैकेनिज्म है उसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर NO2 प्लस F2 रिएक्ट्स कन्वर्ट इनटू NO2F along with a fluorine atom in gaseous phase, that is intermediate, and this is slow rate determining step. In the second step, the second molecule of NO2 react with the intermediate fluorine atom and convert into the second molecule of NO2F, that is fast. So the rate of this reaction will be depend on the slow or step, and the slow step indicates one molecule of NO2 plus one molecule of F2. So overall reaction will be here 2NO2 plus F2 convert into 2NO2F. The elementary sum to the overall balanced equation. Elementary step को अगर जोड़ देते हैं तो overall balanced equation बन जाती है. Both steps are bimolecular and are therefore reasonable. दोनों जो steps हैं वो bimolecular है क्योंकि दोनों के अंदर दो molecule participate कर रहे हैं, उसका reason भी है यही है. Step 1 is the slow step. स्टेप 1 जो है वो स्लो है और रेट जो है उसका कोरिलेट विद द ऑब्जर्व्ड रेट लो। जो पहले वाला रेट लो है वो उस स्लो स्टेप के रेट लो से मैच करता है। द मैकेनिज्म इज़ देयरफॉर रीजनेबल। तो जो मैकेनिज्म दिया गया है वो सही है। आप देख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन विद अ फास्ट इनिशियल स्टेप। अब हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो इनिशियल स्टेप है वो फास्ट होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर 2NO plus O2 convert into 2NO2. The rate of reaction is given KNO power 2 O2. So the proposed mechanism is NO plus O2 convert into NO3, that is fast and reversible. फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है जो फास्ट और रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। सेकेंड स्टेप द इंटरमीडिएट विच फॉर्म हियर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 react with NO second molecule convert into two molecules of NO2, that is slow and that is rate determining. अगेन यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग जो है वो सेकेंड स्टेप ही होगी। हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो स्लो स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग होगा। चाहे फर्स्ट स्टेप फास्ट हो गई है लेकिन उसके बाद अगर जो स्टेप आ रही है वो अगर स्लो है तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। द एलिमेंट्री स्टेप सम टू द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। बोथ स्टेप्स आर बायमोलिकुलर एंड देयरफॉर रीजनेबल। दोनों जो स्टेप हैं वो बायमोलिकुलर है, रीजनेबल है क्योंकि दोनों के अंदर दो दो मोलिक्यूल काम आ रहे हैं। तो रेट 1 फॉरवर्ड K1 NO पावर 1 O2 पावर 1। रेट 1 रिवर्सिबल, अगर मान लीजिए रिवर्स होता है NO3 चेंज होता है NO प्लस O2 में तो रेट 1 रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू K इनवर्स NO3 एंड रेट 2 इज इक्वल्स टू K2 NO3 पावर 1 NO पावर 1। अगेन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी हियर 2। सो व्हेन इक्विलिब्रियम 1 हैज़ बीन एस्टैब्लिश, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, इसलिए ओवरऑल जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी हियर K2 NO3 पावर 1 NO पावर 1 एंड अगेन इफ वी write the formation of NO3 and NO there, the equation will be like that K2 K1 upon K2 concentration of NO concentration of O2 into concentration of NO again. The ratio of rate constant is itself a constant. Rate constant का जो ratio होता है वो भी constant होता है equal to the overall rate constant for the reaction, जो कि overall rate constant के बराबर होता है। Now rate 2 is equals to K NO power 2 O2 पावर 1 which is consistent with the observed rate law. तो ये जो रेट लो दे रखा है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करता है, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो K NO पावर 2 O2 पावर 1 होगा। फॉर एनी मैकेनिज्म ओनली रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व अप टू एंड इंक्लूडिंग द स्लो स्टेप अपीयर इन द ओवरऑल रेट लो। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए रेट लो के अंदर सिर्फ
रिएक्टेंट को ही इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो है वो रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और तब जाकर के इंटरमीडिएट बन रहा है और इंटरमीडिएट वापस कैंसिल हो जाता है। इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में और रेट लॉ में हमेशा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को ही कंसिडर किया जाता है। मल्टी स्टेप मैकेनिज्म। इन अ मल्टी स्टेप प्रोसेस वन ऑफ द स्टेप्स विल बी स्लोअर देन ऑल अदर्स। मल्टी स्टेप प्रोसेस के अंदर एक स्टेप जो होती है वो दूसरी स्टेप के कंपैरिजन में क्या होती है, स्लो होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, कार स्लोड एट प्लाजा ए। ओके, ये रेट दे रखी है, प्लाजा ए के यहाँ पर कार जो है स्लो हो जाती है। दूसरा जो पिक्चर दे रखा है उसके अंदर कार स्लोड एट प्लाजा बी। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है प्लाजा बी से पहले, यहाँ प्लाजा ए से पहले ट्रैफिक ज़्यादा था। तो यही मीनिंग है कि जिस स्टेप में जो स्टेप स्लो होगी उसी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करेगा। द ओवरऑल रिएक्शन कैन नॉट अकर फास्टर देन द स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से फास्ट नहीं हो सकती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो स्पीड है उसके बराबर या उससे स्लो ही रहेगी। This is the graphical representation between the reaction of NO2 and F2 and NO and O2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें कि एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जहाँ पर आप ये पीक देख रहे हैं स्टार्ट लाइन, ये ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड ओवरऑल। तो पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पर ग्राफ है वो बताता है NO2 प्लस F2 को, दूसरा वाला जो ग्राफ है राइट हैंड साइड पर वो बता रहा है NO2 प्लस O2 को। और दोनों ही रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है। लेकिन पहले वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट में जो दोनों स्टेप्स हैं उनकी ट्रांजिशन स्टेट्स में फर्स्ट की ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ज़्यादा है दूसरे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से, जबकि राइट हैंड साइड पर जो रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप जो है उस ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कम है दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन दूसरे वाला क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है दूसरी स्टेप की इसलिए वो स्लो है। इधर हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले में एनर्जी ज़्यादा लग रही है इसलिए वो स्लो हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ NO2 plus CO, it convert into NO plus CO2. The rate law for this reaction is found experimentally to be rate is equals to K NO2 power 2. Carbon monoxide is necessary for this reaction to occur, but the rate of the reaction does not depend on its concentration. इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का होना ज़रूरी है, लेकिन रेट जो है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। दिस सजेस्ट द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, जो ये बताती है कि रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड हो रही है। ए proposed reaction mechanism for this reaction is NO plus NO2 convert into NO3 plus NO, that is slow step. In the second step, the intermediate which formed there, that is NO3, reacting with second reactant carbon monoxide and convert into NO2 plus CO2, which is fast. The NO3 is intermediate is consumed in the second step. As carbon monoxide is not involved in the slow step, so the rate determining step it does not appear in the rate law. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्लो स्टेप में नहीं है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। नाउ सेकेंड, NO plus Br2 convert into NOBr, nitrosyl bromide. The rate law for this reaction is found rate is equals to K NO power 2 Br2 power 1. Because intermolecular trimolecular processes are rare, so this rate law suggests a 2-step mechanism. ट्राईमोलिकुलर जो प्रोसेस होते हैं वो रेयर होते हैं इसलिए ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में 2 स्टेप होगी ही होगी। Proposed mechanism, NO plus Br2 convert into NOBr2, that is fast, and this step is reversible also. And in the second step, this intermediate NOBr2 further react with the second molecule of NO and convert into NOBr nitrosyl bromide, which is slow. So the rate will be depend on the second step, which is slow there.
Step 1 is an equilibrium. It includes the forward and reverse reactions. So rate is equals to K2 NO Br2 NO. But we have a problem. This rate law depends on the concentration of an intermediate species. लेकिन ये जो rate law है वो intermediate species पे depend कर रहा है. Intermediates are usually unstable and have low or unknown concentration. Intermediates जो होते हैं वो unstable होते हैं और उनकी concentration या तो low होती है या unknown होती है. We need to find a way to remove this term from our rate law. तो इसको rate law से हटाना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए हम लोग यहाँ पर NOBr2 की concentration first reaction से find out करेंगे. The rate of the overall reaction depends upon the rate of the slow step. The rate law for this step would be, now NOBr2 can react two ways, with NO to form NOBr, however slow, and by decomposition to reform NO and Br2. The reactants and product of first step are in equilibrium with each other. First step के जो reactant और product हैं वो equilibrium पर है. It means we can say rate of forward reaction will equal to rate of reverse or backward reaction. So assume K2 is greater than K3. K2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है किससे? K3 से. What are the K2 and K3? These are the equilibrium constant, or we can say rate constant basically, not equilibrium. That is, these are rate constants. Because rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction, so we can put the rate law of forward reaction as well as backward reaction solving for NOBr2, so that we can find out NOBr concentration. So NOBr2 is equals to K1 upon K inverse 1. ये -1 लगा रखा है, it means that is reverse, not negative. NO concentration, Br2 concentration. Put the value of NOBr2 in this our rate determining step, which is before you on the screen. K2 K1 upon K reverse NO Br2 NO. Further NO and NO, there are two molecules, so we can write here K2 K1 upon K1 inverse NO power 2 Br2. For the complicated sequential reaction scheme distributed, मान लीजिए A plus B जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, C में चेंज हो रहा है, C फिर फर्दर वापस जा करके D में चेंज हो रहा है. The rate equation for this reaction will be here d upon dt is equals to dB upon dt is equals to minus K1 A concentration B plus reverse K1 C. So dC upon dt, again K1 concentration of A, concentration of B minus K2 concentration C, and in the terms of D product the rate of reaction will be here K2 concentration C. अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस में हो रही है तो उसका जो रेट इक्वेशन है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली एंड इन जनरल वुड हैव टू बी इंटीग्रेटेड न्यूमेरिकली टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट सॉल्यूशन. इसको हम लोग एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. हाउएवर द सिचुएशन सिंप्लीफाइज कंसिडरेबली इफ K reversible is very greater than K2. In this case an equilibrium is reached between the reactant A and B. K1 और K2 के केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जो A और B के बीच में होता है, एंड द इंटरमीडिएट C एंड द इक्विलिब्रियम इज ओनली perturbed very slightly by C, leaking away very slowly to form the product D. तो जो इंटरमीडिएट C जो होता है वो स्लो स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट D बनाता है. इफ़ यू अज्यूम दैट वी कैन नेग्लेक्ट दिस perturbation of the equilibrium, then once equilibrium is reached the rate of the forward and reverse reaction must be equal. अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को सोल्व करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम के, तो हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसको बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर रख करके उसको सोल्व कर सकते हैं. रीअरेंज करेंगे तो हमको एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा जिसमें कंसंट्रेशन C अपॉन कंसंट्रेशन A इंटू B. Now these are the some other examples. Decomposition of nitrogen pentaoxide. 2N2O5 convert into 4NO2 plus O2. It is experimentally rate of reaction is N2O5 power 1. Means this is first order reaction. If the reaction were to take place by the collision of two N2O5 molecules as indicated by the balance equation, it would be a second order reaction. अगर हम लोग इस बैलेंस इक्वेशन को देखते हैं तो इस हिसाब से इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट द ऑब्जर्व्ड रेट लॉ सजेस्ट दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन ऑब्जर्व्ड रेट लॉ जो है वो ये बताता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर होगी ये हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप N2O5 convert into NO2 plus NO3 which is slow.
फर्स्ट स्टेप में N2O5 NO2 और NO3 बना रहा है. इन द सेकंड स्टेप द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 रिएक्ट विथ NO3 एंड कन्वर्ट इनटू 3NO2 प्लस O2. तो जो इंटरमीडिएट NO3 फर्स्ट स्टेप में बना था वो सेकंड स्टेप में कैंसिल हो जाता है. ओवरऑल हमको यहाँ पर ये रिएक्शन मिल जाती है. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट the first step is slow, so the rate will be depend only on the slow step, and in the slow step there is only one reactant molecule, that is N2O5, so the reaction is first order and unimolecular. Now the second example before you, reaction of nitrogen oxide and hydrogen gas. When NO react with hydrogen gas it form N2 plus 2H2O, तो नाइट्रोजन और वाटर दोनों बनता है. एक्सपेरिमेंटली अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो K इज इक्वल्स टू आता है NO पावर 2 H2 पावर 1. देन वी हैव टू प्रोसीड एज पर दिस इक्वेशन. दिस शुड बी ट्राइमोलिकुलर और the order of this reaction will be 3. So the step first, 2NO plus H2 convert into N2 plus H2O2, that is slow step. In the second step the intermediate H2O2 react with water, H2 and convert into water, which is fast. So because as per the reaction mechanism concept, the rate of reaction depends on the slow reaction, and in the slow reaction we are observing that there are two molecules of NO and one molecule of H2, so this reaction will be here third order and trimolecular. Now one more example, the decomposition of hypochlorite ion, ClO minus ion. The ClO minus ion convert into chlorate ion plus Cl minus. These are the two steps. Two molecules of hypochlorite ion in the first step convert into hypochlorite ion ClO2 minus. This is not hypochlorite, this is chlorite ion. Okay, so chlorite ion react with Cl minus, that is slow step, and in the second step chlorite ion react with the third molecule of hypochlorite ion and convert into chlorate ion ClO3 minus plus Cl minus, which is fast. So as per the concept, the rate of reaction will depend on the slow step, and in the slow step here there are two molecules of ClO minus ion, so the rate is equals to K concentration power ClO2. The next example here is reaction of decomposition of hydrogen peroxide. The decomposition of hydrogen peroxide is catalyzed by iodide ion in alkaline medium. H2O2 जो होता है वो डिकम्पोज होता है H2 और O2 में. यहाँ पर वो आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में कैटलाइज होता है एल्कलाइन मीडियम में. रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका आता है KH2O2 पावर 1 एंड I minus power 1. The reaction is first order with respect to both H2O2 and I minus. रेट इक्वेशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि H2O2 और I माइनस दोनों के रेस्पेक्ट में ही ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है. दिस मीन्स दैट रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एंड प्रोसीड बाय 2 और मोर सक्सेसिव स्टेप्स. द प्रोबेबल मैकेनिज्म विल बी हियर. इन द फर्स्ट स्टेप H2O2 रिएक्ट विथ I माइनस कन्वर्टिंग to H2O plus IO minus iodide ion. This is slow. In the second step the intermediate IO minus react with second molecule of hydrogen peroxide and convert into H2O plus I minus plus O2. This I minus again indicate this is intermediate, we can say this is catalyzed, not intermediate, this is catalyst. So in the first step there is involvement of one molecule of H2O2 and one molecule of I minus, so we can say the overall order of this reaction is second order, and with respect to H2O2 and I minus, that is first order. So in this manner we have discussed what is the meaning of reaction mechanism, what is elementary step, what are complex reaction, how the rate can be determined by the use of slow step or rate determining step, and the example of the reaction in which the first step is slow step, the reaction in which the subsequent or later elementary steps are rate determining or slow step. How can we determine the rate of multi-step reactions where we involve equilibrium, and the example of some of the reaction mechanism of chemical reactions. I hope you understand all these things. Thank you so much.